Hello, good morning, my dear students. Welcome to विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। 7 चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग 7.5 आज हम लोग करेंगे। इसके इंट्रो के बारे में जानेंगे और एग्जाम्पल के को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो आप बने रहें कंटिन्यू। तो देखिए, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग ये है कि जो हम फर्स्ट ऑर्डर यानी कि इसको कोई फंक्शन हम लोग लेते हैं, माना यानी कि लेट y इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, इसको कहते हैं प्रथम कोटि, इसको कहते हैं प्रथम कोटि। ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये प्रथम कोटि कहलाता है, यानी कि फर्स्ट बार, यानी कि ये दोनों एक ही हुए, dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, और इसी को पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसको एफ डबल डैश एक्स कहते हैं। तो ये आपको द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर का ऐसे ही अब हम लोग 3 बार करें तो क्यूब अपॉन डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। एक और भी हमारा ऑर्डर लिखने का तरीका है। यहाँ तो y हो गया, इसको y1, y2, y3, y4, y1 के तरह, यानी कि ये बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको अगेन यानी कि पुनः x के सापेक्ष, और यहाँ क्या होगा फिर, यानी कि इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। कहने का मतलब है d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि इसको हम लोग करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को पुनः जब हम यानी कि दोबारा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपको इस सिंबल से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे। तो क्लियर? तो आप सेकेंड डेरिवेटिव समझ गए कि द्वितीय कोटि का अवकलज क्या कहलाता है, कि जब x के सापेक्ष किसी फंक्शन को पहली बार अवकलन किया जाता है तो उसे प्रथम कोटि कहते हैं, और जब उसी को दोबारा अवकलित कर दिया जाता है, दोबारा अवकलन कर दिया जाता है, तो वो आपको द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लें और मैं इसे अब साफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19, क्योंकि 18 तक तो हम लोगों ने कर लिया एग्जाम्पल। अब 19 नंबर जो एग्जाम्पल होगा, इसमें हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है,
हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है x टू द पावर 20, दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा पार्ट है एक्स क्यूब लॉग बेस पी एक्स होता है, तीसरा हो गया आपका e टू द पावर 6x cos 3x, और चौथा हमारे पास है ये है log x। ठीक है ना, ये हमारे पास ये हो गए क्वेश्चन हो गए। अब इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चूँकि y इक्वल एक्स की पावर 20 हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y इक्वल एक्स की पावर 20। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा? dy/dx इक्वल 20x की पावर 19। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? d² अपॉन dx², ये क्या होगा? फिर आ जाएगा 19x की पावर 18। देयरफॉर d² अपॉन dx² इक्वल 380 x की पावर 18, x की पावर 18। ये आपका क्या हो गया? x के सापेक्ष अवकलन हो गया। ठीक है ना। तो पुनः जब दोबारा यानी कि दो बार x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा में क्या है? वही है कि y इक्वल एक्स क्यूब लॉग बेस ई एक्स, क्योंकि इसमें बेस ई होता है, साइलेंट है यहाँ पे, तो x के सापेक्ष वही अवकलन कर देंगे। तो dy/dx तो क्या हो जाएगा? 3x² log x प्लस के x³, ठीक है ना, और log का 1/x u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? ये कम हो जाएगा, तो ये हो गया 3x² log x, अब प्लस के कितना हो गया? x²। क्लियर। अब देखिए पुनः जब हम क्या करेंगे? दोबारा अवकलित कर देंगे, अवकलन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? d² अपॉन dx²। अब यहाँ पे 3 ब्रैकेट में जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये क्या हो गया? log x हो गया। ध्यान देना, u इंटू भी यहाँ काम करेगा, 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए, फिर अपॉन x² इंटू 1/x हो गया, 1/x हो गया, अब प्लस के 2x हो गया, प्लस के क्या हो गया? 2x। अब देखिए 6x log x, 6x log x प्लस के x, प्लस के x क्या हो जाएगा? प्लस का x और प्लस के 2x। नहीं, यहाँ पे देखिए x होगा और 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा, अब प्लस के 2x। तो देयरफॉर d² अपॉन dx², ये कितना हो गया? 6x log x, अब प्लस के कितना हो गया? 5x। चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ x कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? 6 log x प्लस के 5। ठीक है ना, ये हो गया अपना आंसर। क्लियर। तो 2 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। क्लियर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो थर्ड में क्या कहता है
कि थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है y इक्वल e⁻6x cos x, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, और ये कितना होगा इवन टू भी लगेगा तो 6e⁻6x हो जाएगा, और ये हो गए cos x प्लस e⁻6x और माइनस के sin x। क्लियर? तो ये अपने पास हो गए 6e⁻ex cos x और प्लस माइनस के क्या हो जाएगा e⁻6x sin x। क्लियर? अब देखिए, अब हम इसको क्या कर लेंगे, ये आपको dy बाई डी एक्स हो गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर इवन टू भी फिर चलेगा, तो 6 यहाँ ब्रैकेट कर लेते हैं, तो 6e⁻6x और cos x प्लस के तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos का माइनस साइन x होता है, cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो e⁻6x और ये क्या हो गया साइन x। क्लियर? अब देखिए माइनस के e⁻, यानी कि फिर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसका इवन टू भी, तो क्या हो जाएगा 6e⁻6x। क्लियर? और साइन x और प्लस के e⁻6x और क्या हो गया साइन का cos x। ठीक है? अब देखिए, तो ये 36e⁻6x cos x और माइनस के 6e⁻6x इंटू साइन x माइनस 6e⁻6x साइन x माइनस e⁻6x cos x। अब देखिए इसको अरेंज कर लेंगे, ये 36 है और यहाँ पे एक है, तो ये क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35e⁻6x cos x, और ये कितना हो गया माइनस का भी है और ये भी क्या है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस ऐड हो जाता है लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 12e⁻6x और ये हो गए साइन x। क्लियर? अब यहाँ से e⁻6x कॉमन ले लेंगे, तो 35 cos x और माइनस के साइन 12 साइन x, 12 साइन x, तो ये क्लियर हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो इतना ही आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही आएगा, लेकिन अपने जो क्वेश्चन है आप अब कर लेंगे इसका, ठीक है ना। ये मैं बना देता हूँ स्टार, ऐसे ही होगा, फिर आप इसको कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन खुद करेंगे कि y इक्वल e⁻6x cos 3x। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, क्योंकि मैंने तो ये 3 नहीं था, तो इसका आंसर इतना ही आएगा। क्लियर? तो चलिए आप इसको नोट कर लें, और सिमिलर क्वेश्चन यानी कि ऐसे ही, यानी कि 3x होगा तो सेम हो जाएगा। अब इसका चौथा पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट हम लोग देख लेंगे। फोर्थ पार्ट में y इक्वल log x है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा 1/log x, ठीक है ना, और 1/x, 1/log x और 1/x, तो
तो 1/x log x। क्लियर। अब देखिए हमारे पास अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dx स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोग कर लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ x, चलो u/v कर लो, u/v कर लो। तो u/v तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का 0। तो 0 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स लॉग एक्स माइनस के 1 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, ये log x हो गया, प्लस x इंटू 1/x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, कट गए। अब हमारे पास क्या हो गया, माइनस के 1 प्लस के क्या हो गया, log x। क्या हो गया, log x, x log x का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ ठीक है, सही है। ये अपना आंसर जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में -1/x स्क्वायर log x, और फिर ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस log x अपॉन log x। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है ही है नीचे, -1/x स्क्वायर log x 1/log x प्लस 1। ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा आंसर टैली कर गया। ठीक है ना, वॉच द वीडियो एंड राइट नाउ। देखेंगे इसका 90 का 5th पार्ट, यानी कि 5वां इसका, तो 5वें में क्या हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल साइन log x, y इक्वल साइन log x, तो हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉस log x इंटू 1/x। इसका मतलब हो गया cos log x अपॉन x। क्लियर। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में u अपॉन v की बात हम करेंगे तो x इंटू माइनस के साइन log x। ठीक है, log x, क्योंकि cos का होगा, और 1/log x का 1/x माइनस cos log x, ये हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए, इससे x कट जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो 1/x² ब्रैकेट में साइन log x प्लस cos log x। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा छठा पार्ट देख लेते हैं। छठे पार्ट में चूँकि y इक्वल में tan इनवर्स x है, y इक्वल क्या है, tan इनवर्स x है, तो dy/dx इक्वल 1/1 प्लस x²। क्लियर। अब अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का क्या हो जाएगा, 0, तो 0 × 1 प्लस x² माइनस के 1 × 2x अपॉन में 1 प्लस x²। क्लियर, का होल स्क्वायर। इसलिए कितना होगा, d²y/dx², ये 0 हो जाएंगे, माइनस 2x/1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। सही, तो एग्जाम्पल नंबर 19 हमारा कंप्लीट होगा। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। एग्जाम्पल नंबर 20 हम लोग देखेंगे 7.5 के कंटिन्यू करते हुए एग्जाम्पल नंबर 20। तो चूँकि हमारे पास y इक्वल x प्लस, यानी कि सोल्व दिस क्वेश्चन, x √x² -1 की होल पावर m। तो dy/dx की होल पावर m, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि m पहले आ जाएगा, m क्या होगा, पहले आ जाएगा, और ये हो जाएंगे x प्लस √x² -1। क्लियर, m-1 पावर के अकॉर्डिंग, तो घाते पहले आती है और एक कम हो जाता है, फिर इसके आधार का बेस का करेंगे तो x का तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, इसका होगा 1/2 √x² -1 इंटू 2x। तो 2 से क्या होगा, कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब अपने पास क्या हो गया, m इंटू x प्लस √x² -1 की होल पावर m-1 इंटू √x² -1 प्लस x अपॉन में √x² -1। ये देखिए, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है ना, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, तो फिर अपने पास m x प्लस √x² -1, क्योंकि देखिए m-1 और इसकी घात 1 है और ये दोनों समान है, तो ये हम लोग जानते हैं कि आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो m-1 प्लस 1, तो ये माइनस और प्लस कट जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, m बच जाएगा और अपॉन में x² -1। क्लियर। अब देखिए यहाँ आप देखें कि ये y इक्वल है कि नहीं, इसको इक्वेशन हम 1 मान लें, तो अपने पास क्या आ गया, dy/dx इक्वल में क्या लिख सकते हैं हम, dy/dx, इसको हम y लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास आ गया यही √x² -1, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। किससे आया, समीकरण 1 से। कहाँ से आया, समीकरण 1 से। ये वैल्यू हमने कहाँ से लिया, इसका y का
यानी कि 1 से लिया। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो √x² - 1 dy/dx my, ठीक है ना। और दोनों तरफ वर्क कर लेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्क कर लें। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा √x² - 1 dy/dx my, हो गया ना। दोनों तरफ वर्क कर दें तो √x² - 1 और dy/dx का होल स्क्वायर m² तो कितना होगा x² - 1 dy/dx का होल स्क्वायर m²y²। क्लियर। अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो अपन इसका कर लेते हैं। तो x² - 1 इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले घात आएगा dy/dx, ठीक है ना, 2 पहले आ गया और dy/dx हो गया, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d²y/dx² हो गया। इसका करेंगे तो पहले घात का किए, उसके बाद इसके आधार का किए, प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लो तो 2x dy/dx का होल स्क्वायर और m² × 2y dy/dx। वेरी सिंपल, 2 dy/dx हम कॉमन ले लेंगे क्या बेटा, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, dy/dx का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है और dy/dx यहाँ पे भी है। तो हमारे पास x² - 1 और d²y/dx² हो गया यहाँ पे, और प्लस के x dy/dx इक्वल 2m² dy/dx। 2 से 2 गया, इससे ये गया, कट गए। अब अपने पास यानी कि देयरफॉर x² - 1 d²y/dx² इतना आया कि नहीं, प्लस के x dy/dx और माइनस के m² इक्वल 0। ये प्रूफ हो गया क्या, यानी कि हैंस प्रूव दैट, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूफ हुआ, 20 नंबर कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल नंबर 20 कंप्लीट हुआ। पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ।